અત્યારે અમારા પરિવારમાં બ્રહ્મયજ્ઞ ચાલુ છે, એટલે કે અમે સાથે મળીને સંધ્યા કરીએ છીએ. તો અને એ પ્રસ્તુતિ દ્વારા આગળની આ પ્રસ્તુતિ રહેશે. તો સંધ્યાના અંતિમ મંત્રો દ્વારા કરશો અને ત્યારબાદ આગળનું ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत्. भवत्यानि जपोपासनादिकर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाः. ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च. ओम शांति शांति शांति. माता जी, काफी समय से मेरे मन में एक विचार है. पिछले साल आपने ऋषि दयानंद की एक गाथा बताई थी, फिर उसके बाद उस पर एक प्रश्नोत्तरी थी, क्विज था. वो एक माध्यम था जिससे सबने याद किया कि ऋषि दयानंद ने कितने लोक उद्धार के काम किए हैं, आर्य समाज की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ. बट ऐसे इस महापुरुष को क्या लोग सच में जानते हैं? क्या लोग सच में पहचानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, किस तरीके के काम किए हैं? आपकी बात एकदम सही है. मैं भी मेरे बचपन का एक उदाहरण देना चाहूँगा. जब बचपन में मुझे माताजी ने स्वामी दयानंद सरस्वती बनाया था एक वेशभूषा कार्यक्रम में, प्रतियोगिता में. तो जब मैं स्कूल में जा रहा था तो लोगों ने मुझे विवेकानंद जी करके बुलाया. इनको भी नहीं पता था कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती बना हूँ. तो यही सवाल आता है कि क्या हम तो आर्य समाजी लोग सब जानते हैं, लेकिन क्या बाकी लोग सच में दयानंद सरस्वती को जानते हैं? जब भी वो कोई भगवा वस्त्र पहन के कोई पुरुष का फोटो देखते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में स्वामी विवेकानंद सरस्वती का ही ख्याल आता है. तो क्या हमारे ऋषिवर को सब बाकी लोग सच में क्या जानते हैं क्या? सात्विक बेटा, आपको बताए, आप जब छोटे थे, सीनियर केजी में पढ़ रहे थे, तब माताजी ने आपको दयानंद बनाया हुआ था. तब से लेकर आज की तारीख तक सब महर्षि दयानंद को स्वामी विवेकानंद ही समझ रहे. ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है. जब तक हम दयानंद के जीवन को जानेंगे नहीं, पहचान सुनेंगे नहीं, तब तक इस महान व्यक्तित्व को हम कैसे जानेंगे? अंकिता बेटा, अभी मेरे ख्याल से सांता क्रूज आर्य समाज में आर्य महिला समाज द्वारा जो दयानंद के जीवन के ऊपर कार्यक्रम हुआ था, अगर और कोई भी देख लेते तो दयानंद ने क्या किया है वो सब जान जाते थे. माता जी, आपने तो दयानंद के ऊपर पूरा रिसर्च किया है, तो आप ही कुछ प्रकाश डालिए जिससे हम सब जान सके कि दयानंद ने क्या किया था, दयानंद का व्यक्तित्व क्या था, दयानंद ने क्या क्या समाज के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है. समय की कमी है, लेकिन अंकिता बेटा, आपको सवाल है कि क्या भला अन्य लोग जानते हैं दयानंद? जैसे ने कहा कि ये बिल्कुल बात सही है. अगर सरदार करूंगी तो हो सकता है मुझे ऐसा लगे कि वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पास्ट में बात होती, लेकिन आज के वर्तमान में अंकिता, अब आप आपकी अदालत में जाओ, रजत शर्मा जी वहाँ आया है कोई अपराधी बनकर कटघरे में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और रजत शर्मा जी के अंदर बातें चल रही उसमें फिर एक बार योगी जी ने कहा कि अगर सत्य जानना हो, अगर बात को समझना हो तो जाओ आर्य समाज और महर्षि दयानंद लिखित सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो, सब कुछ पता चल जाएगा. ये तो अभी के हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है. सरदार पटेल ने तो बहुत कुछ कहा कि अगर दयानंद की नीतियों पर अगर हम चले होते, दयानंद की नीतियों पर चले होते तो हमारा देश कभी नहीं बढ़ता. भारत को उन्होंने भी अमृत पिलाया ऋषिवर ने, लेकिन ऋषिवर ने भारत को अमृत पिलाया, लेकिन भारत ने तो उनको विष पिलाया.
तो सरदार पटेल को जानते थे, ठीक है, लेकिन योगी जी ने भी कहा और इसके साथ साथ हम अश्विनी उपाध्याय जी की बात करते हैं, जो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। वो क्या बता रहे हैं? भाई आप वकील हो तो आप बताइए वो क्या बता रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ कि अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के राजकारणी हैं दिल्ली के और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो तो आज के हैं, उन्होंने क्या बताया है महर्षि के कुछ कार्यों के बारे में, मैं आपको सुनाता हूँ। राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन पिछले 75 साल में राम राज्य स्थापित करना तो छोड़िए, हम घूसखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी, दलाली भी कम नहीं करता है। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखिए, भारत की सारी समस्याओं का मूल कारण है भारत की सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था। भारत में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1835 में, वो कानून लगभग उसी डायरेक्शन में आगे चल रहा है। आज भी भारत में या तो मिशनरी शिक्षा है, या तो मेघालय की शिक्षा है, या तो मदरसा शिक्षा है। हमने भारत की शिक्षा को प्रमोट ही नहीं किया, और इसका नतीजा ये है कि भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, सूदखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, कटमनी है, तोलाबाजी है, नक्काली है, घटतौली है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जब संपत्ति नहीं है, जहां साहसी संपत्ति नहीं है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे शिक्षा माफिया नहीं है, या कोचिंग माफिया नहीं है, या फार्मा माफिया नहीं है, या कोयला माफिया नहीं है, सड़क माफिया नहीं है, या रेल माफिया नहीं है, टेंडर माफिया नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, तुम मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने का जो कानून चल रहा है, ये राइट पुस्तक है संस्कार विधि, आपको दिख रही हो, बहुत अच्छी किताब। अगर ये संस्कार विधि घर घर पहुंच जाए, जन जन पहुंच जाए, संस्कार 16 संस्कार के बारे में लोगों को पता चल जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत सारा भ्रष्टाचार, अपराध, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद अपने आप ही कम हो जाए। लोग जानते ही नहीं है, जब जानते नहीं है तो उसको फॉलो कैसे करेंगे? 16 संस्कार को महर्षि दयानंद जी ने इतना अच्छा लिखा हुआ है कि अगर इसका पालन करना शुरू हो जाए, और पालन करना मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये मंदिरों के माध्यम से लागू होगा, समाज के माध्यम से लागू होगा, तो घर घर नहीं पहुंचेगा, गरीबों तक नहीं पहुंचेगा, दलितों तक, आदिवासियों तक नहीं पहुंचेगा। अगर इसको शिक्षा के, इसको सिलेबस में शामिल कर दिया गया, प्राइमरी के सिलेबस में, हाई स्कूल के सिलेबस में, तो ये घर घर पहुंच जाएगा। क्योंकि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, 8वीं तक सब बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर इसको सिलेबस में डाल दिया जाए, एक किताब ही लगा दिया जाए 16 संस्कार या संस्कार विधि, तो सब अपने आप सीख जाएंगे। बच्चे भी सीखेंगे, माँ बाप भी सीखेंगे, टीचर भी सीखेंगे, जो ट्यूशन पढ़ाएगा वो भी सीखेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था दिया था हमारे यहाँ। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार पुरुषों संस्कार, तीसरा संस्कार सीमांतोनियन संस्कार, चौथा संस्कार जातकर्म, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवां निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां मुंडन संस्कार, नौवां कर्णवेदन संस्कार, 10वां विद्यारंभ संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, केशांत समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वनपथ संस्कार, संन्यास संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। इस तरीके से जो 16 विधि, जो 16 संस्कार थे, जब तक भारत में इसको फॉलो किया जाता था तब तक शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। जैसे ही हमने 16 संस्कार को छोड़ा, हमने अपने वेद पुराण को छोड़ा, हमने बेटा अंकिता, पता चला अगर न्याय क्षेत्र में भी हमारे ऋषिवर के 16 संस्कार पहुंच चुके हैं, तो भला हमारे अंदर अगर सवाल उठता हो कि क्या अन्य लोग दयानंद को जानते हैं, तो बेटा मुझे लगता है कि पता चला होगा कि अश्विनी उपाध्याय एक क्रांतिकारी भी ऋषिवर का 3 बार नाम लेकर, और अगर वीडियो अगर तू देखेगी तो उन्होंने बार बार अपने हाथ में संस्कार विधि रखी है और बार बार संस्कार विधि बता रहे हैं, बार बार महर्षि दयानंद संस्कार विधि। और कितनी बड़ी बात है कि 16 संस्कार भी उसने संसार को बता दिया, और सिलेबस तक एक एक पुस्तक द्वारा बच्चों के पास ये चीज जाए। तो मैं आशा करती हूँ बेटा कि ये सवाल का उत्तर आपको संतुष्टि देकर गया होगा। ठीक है।